बारिश में गरीब बहू के घर पकौड़े लाई अमीर सहेलियां। ये कहानी है एक छोटे से गांव संगमपुर की, जहां खेत खलिहान, मिट्टी की सोंधी महक और इंसानों का आपसी प्रेम बसता था। इस गांव में एक गरीब बहू, मीना रहती थी, जो बहुत मेहनती, संस्कारी और हंसमुख थी। मीना की 3 अमीर सहेलियां थीं। निशा, जो एक बड़े जमींदार की बेटी थी। राधा, जिसके पति का शहर में बड़ा कपड़ों का व्यापार था। सुमन, जो एक सरकारी अफसर की पत्नी थी। मीना बचपन से इन तीनों के साथ अटूट दोस्ती निभाती आई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। मीना की शादी एक गरीब किसान, रामू से हुई थी। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। घर में कच्ची छत थी, जो बारिश में टपकती थी। खाने के लिए बस सूखी रोटियां और नमक होता। पुराने कपड़ों को सिल सिल कर पहनना पड़ता। चूल्हे के लिए लकड़ी भी मुश्किल से मिलती। लेकिन मीना कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा मुस्कुराती और कहती, भगवान ने हमें जो दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए। एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में हर कोई खुश था, क्योंकि किसानों के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। लेकिन मीना के लिए ये बारिश संकट बन गई। उसका कच्चा घर टपकने लगा, चूल्हा भीग गया, अनाज गीला हो गया और वह भूखी बैठी रही। रामू बाहर था और मीना अकेली थी। उसने सोचा, काश इस बारिश में गरम पकौड़े खाने को मिल जाते। पर घर में न आटा था, न तेल। निशा, राधा और सुमन जब गांव में बारिश का मजा ले रही थीं, तो अचानक उन्हें मीना की याद आई। निशा बोली, अरे, मीना को भी बुलाते हैं। बारिश में साथ पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन राधा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने कहा, पर मीना को बुलाने से पहले हमें सोचना चाहिए। कहीं उसके पास पकौड़े बनाने के सामान की कमी तो नहीं। सुमन ने फौरन कहा, चलो, हम ही उसके घर चलते हैं और अपने हाथों से पकौड़े बनाकर उसे खिलाते हैं। तीनों सहेलियों ने तुरंत अपने अपने घर से सामान उठाया। निशा बेसन और आलू लेकर आई। राधा तेल और चाय पत्ती लाई। सुमन चटनी और गुड़ लाई। बारिश तेज थी, लेकिन उनके दोस्ती का जज्बा इससे भी तेज था। जब तीनों सहेलियां मीना के घर पहुंची, तो देखा कि वह भीगी हुई, ठंडी रोटी के टुकड़े हाथ में लिए बैठी थी। मीना ने जब अपनी सहेलियों को देखा, तो हैरान रह गई। अरे, तुम सब यहाँ, इतनी बारिश में? निशा ने हंसते हुए कहा, हम पकौड़े खाने आए हैं, और तू भी हमारे साथ खाएगी। मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रसोई में चूल्हा जलाया गया। सुमन ने बेसन घोला, राधा ने आलू काटे, निशा ने तवे पर पकौड़े तले। चारों सहेलियां हंसती गाती पकौड़े तलने लगीं। मीना, आज तेरे घर का खाना हम बनाएंगे। मीना ने आंचल से अपने आंसू पोंछे और पहली बार महसूस किया कि सच्ची दोस्ती जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखती। रामू जब घर आया, तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में चमक थी, और घर में खुशबू फैली हुई थी। अरे, ये सब क्या हो रहा है? उसने पूछा। मीना ने कहा, यह मेरी अमीर नहीं, सच्ची सहेलियां हैं। रामू भी बहुत खुश हुआ। चेक मार्क, सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी से ऊपर होती है। चेक मार्क, जब कोई मुसीबत में हो, तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। चेक मार्क, छोटी छोटी खुशियां ही असली खुशियां होती हैं। चेक मार्क, बरसात के पकौड़े, दोस्तों की हंसी और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन के बाद मीना कभी खुद को गरीब नहीं समझी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चा धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त होते हैं।